This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, तो हम जो है वो अपना सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है बहुपद। आज हम बहुपद की ही परिभाषा पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, पहले हम बीजीय व्यंजक के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन आज से हम बहुपद ही जो है वो शुरू करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो बहुपद के लिए हमें पहले उसकी परिभाषा जाननी होगी। तो इसकी परिभाषा अगर हम देखें, बहुपद होने के लिए बीजीय व्यंजक में चर के सभी घातांक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, जब आप अगर कोई आपका बीजीय व्यंजक है, कौन होते थे बीजीय व्यंजक? जिसमें एक तो चर होता था और दूसरा होता था अचर, और तीसरी चीज क्या होती थी उनके बीच में? संक्रिया, या तो प्लस या तो माइनस या तो भाग या तो गुणा। तो इस पूरे सेट को हम कहते थे कि ये एक बीजीय व्यंजक है। अब बहुपद और बीजीय व्यंजक में क्या फर्क हुआ? तो अगर हम किसी बीजीय व्यंजक को बहुपद का नाम देंगे तो उसके लिए उसमें एक खासियत होनी चाहिए। आप हर एक बीजीय व्यंजक को बहुपद नहीं कह सकते। ठीक है, इस बात को बिल्कुल नोट करें कि हर एक बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता। अगर हमें किसी बीजीय व्यंजक को बहुपद का नाम देना है तो उसके लिए जो है उस बीजीय व्यंजक में एक खास बात होनी चाहिए। वो खास बात क्या होनी चाहिए? तो वो यहाँ पर लिखा गया है कि उस बीजीय व्यंजक के जो चर होंगे, चर के सभी घातांक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, कि उसकी जो भी घात है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो बस इतना है। पहले इसके कुछ उदाहरण कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। तो मान लीजिए ये मेरा एक बीजीय व्यंजक है 9x² जमा 4x जमा 2। ठीक है, ये मैंने एक बीजीय व्यंजक लिख दिया। अब इसमें आप मुझे बताइए कि चर कौन है? मैम x। ठीक है, चर है x। यहां पर आप मुझे बताइए कि इस चर की घात कितनी कितनी है? दो मैम। इसकी 2 है, 2 और इसकी मैम एक मैम। ठीक है, तो इसका मतलब इसे हम एक बहुपद कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? क्योंकि इसमें जो चर है, ठीक है, इसमें जो चर है उसकी जो घात है वो पूर्ण संख्या है। ये देखो, ये एक पूर्ण संख्या है। क्योंकि पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती है, एक बार फिर से आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो अगर आपको नहीं याद है तो। पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती थी जो कहां से शुरू होती है? मैम 0 से। वेरी गुड, है ना। तो पूर्ण संख्या हमारी कहां से शुरू होती है? वो शुरू होती है 0 से। 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण संख्या में सम्मिलित नहीं है? मैम माइनस की संख्या। ठीक है, पूर्ण नहीं है मतलब कि पूर्ण संख्या नहीं है, वो मैं यहां पर लिख लेती हूं। पहली संख्या तो माइनस की, ठीक है, ये इसमें सम्मिलित नहीं है, ये पूर्ण संख्याएं नहीं है। दूसरी कौन सी? बटे वाली। ठीक है, तीसरी कौन सी? तो परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? वो माइनस वाली भी होती है। तो बटे वाली कोई भी संख्या नहीं चलेगी, ना तो जमा वाली ना ही माइनस वाली। ठीक है, और तीसरी कौन सी? तो तीसरी अपरिमेय संख्याएं, मतलब रूट वाली। ठीक है, ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं है। पूर्ण संख्या कौन सी है? तो पूर्ण संख्या है सिर्फ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेकर के 100, 200 कुछ भी ले लो। क्या होना चाहिए? वो बिल्कुल धनात्मक होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, और बटे में नहीं होनी चाहिए। तो यहां तक अगर आपको क्लियर है तो वाई टाइप कर दो कि कौन सी संख्या पूर्ण है और कौन सी संख्या पूर्ण नहीं है। कोई डाउट है तो पूछें, बस इसमें ही, पूर्ण और दूसरी संख्याओं में। ठीक है, सॉरी। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। तो यहां पर कहा गया है कि बहुपद में क्या होना चाहिए? चर की जो घात है, चर की जो घात है वो हमेशा ही पूर्ण संख्या होनी चाहिए, हमेशा। ठीक है, चर की घात जो है वो हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो इस केस में क्या था? इस केस में अगर हम देखें तो चर हमारा x था, और x की घात पहले 2 थी और बाद में 1 थी, तो ये पूर्ण संख्या है। इसका मतलब इसे हम एक बहुपद
कह सकते हैं, क्योंकि इसमें चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या की ही थी। तो बस ऐसे यही हमारा बहुपद होता है। तो किसी बीजीय व्यंजक को बहुपद तभी कहेंगे जब उसमें जो चर है उस चर की जो घात है वो अगर पूर्ण संख्या की होगी तो हम कहेंगे ये बहुपद है। वो घात अगर पूर्ण संख्या की नहीं होगी तो हम कहेंगे यह एक बहुपद नहीं है। करते हैं इसके कुछ उदाहरण ताकि आपको और अच्छे से समझ आ सके। जैसे कि यहाँ देखिए 7x जमा 1, क्या ये एक बहुपद है? यस मैम। बहुपद है या नहीं ये देखने के लिए हम क्या देखेंगे? हम बस चर की घात देखेंगे, चर की घात। तो बताइए इसमें चर की घात कितनी है? एक मैम। और एक क्या है? एक जो है वो एक पूर्ण संख्या है। एक अगर पूर्ण संख्या है तो इसका मतलब ये एक बहुपद होगा। तो एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ, आप मुझे बताइएगा वो बहुपद है या नहीं। अच्छा, कुछ बच्चे क्लास ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे थे पर शायद ज्वाइन नहीं हो पा रही थी। कोई बात नहीं, जिन बच्चों ने भी क्लास को ज्वाइन किया है एक बार यहाँ पर ध्यान से सुने। हम पढ़ रहे हैं कि बहुपद क्या होता है। बहुपद होने के लिए चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए? चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो देखते हैं कैसे। जैसे कि ये है 7। अच्छा, अगला उदाहरण लेते हैं। जैसे कि ये है यहाँ पर y की घात 2 माइनस 2y जमा 1। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो चर है उसकी घात कैसी है। ठीक है, बस हमने चर की घात देखनी है। चर की घात जो है पूर्ण संख्या की होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो बताइए यहाँ पर चर की घात क्या क्या है। सबसे पहले मुझे बताएं कि चर कौन है? 2 1 मैम। चर है y और इसकी घात क्या है? पहली बार है 2 और दूसरी बार 1 मैम। ठीक है। हाँ बेटा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो इसका मतलब ये एक बहुपद है या नहीं? मैम है मैम। ठीक है, ये एक बहुपद है। वेरी गुड। अभी करते हैं एक और उदाहरण। 5/6 z की घात 9 जमा 2.5 z की घात 4। बताइए क्या ये एक बहुपद है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है। मैम अब कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज कहाँ होते हैं वो भी सुन लें कि कहाँ कंफ्यूज होते हैं। कुछ बच्चे देखते हैं कि यहाँ पर तो 5/6 लिख दिया है तो वो कहेंगे कि ये बहुपद नहीं है, लेकिन हमने इसको नहीं देखना है। जो हमारा अचर है वो कैसा भी हो सकता है। अचर को हम उतना कंसीडर यहाँ पर नहीं करते, उस पे इतना ध्यान हम नहीं देते। हम किस पे ध्यान देंगे? तो अपने चर की घात पे। ठीक है, चर की घात पे। तो ये देखो, ये पूर्ण संख्या है। अगर ये पूर्ण संख्या है तो इसका मतलब ये क्या होगा? ये बहुपद होगा। एक मिनट। ठीक है, तो ये एक बहुपद होगा क्योंकि इसमें चर हमारा है z और चर की घात पहले 9 थी और बाद में 4। चलिए 4 एक और क्वेश्चन करते हैं। 5 जमा 6 y, क्या ये एक बहुपद है? नो मैम। क्यों नहीं है? मैम इसमें चर वो घात नहीं है। ये तो है, देखिए ये 1 है। ठीक है, तो अगर हम इसको घात में लिखना चाहें, देखो ये हमारा वर्गमूल है, वर्गमूल y। ठीक है, इसको अगर मैं घात में लिखना चाहूं तो क्या होगा? इसकी घात में कितना बन जाता है? वर्गमूल को घात में अगर आपने लिखना हो तो आप कितनी घात लिखेंगे वर्गमूल की जगह पर? 2 1 बटे 2 घात 1/2। देखो क्यों होता है 1/2? क्योंकि वर्ग का मतलब होता है 2। जब हम वर्ग के लिए किसी, मान लो मैंने कहा कि 5 का वर्ग करो,
5 का वर्ग करूंगी तो मैं लिखूंगी 5 की घात 2, है ना। तो वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो अगर वर्ग की घात 2 है तो वर्गमूल की घात इसकी उल्टी इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। तो 2 का व्युत्क्रम कितना होता है, 2 का उल्टा कितना होता है, 1/2 मैम। इसलिए जब भी 1/2 वर्गमूल मैम। को आप घात में बदलोगे तो उसकी घात 1/2 आ जाएगी। ठीक है, ये सभी को याद रखना है, वर्गमूल को घात में बदलो तो वो 1/2 उसकी घात आ जाती है। तो अब अगर आप यहाँ पर देखें, अगर आप यहाँ पर देखो तो इस y की घात कितनी होगी, ये 5 का 5, अगर मैं y की घात लिखना चाहूं तो 1/2। 1/2 मैम। अब बताएं क्या ये एक बहुपद होगा, नो मैम। नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर चर की घात देखो, चर तो हमारे पास y है, लेकिन अगर हम इसकी घात देखें तो घात कितनी आ गई, 1/2, और 1/2 एक पूर्ण संख्या है या नहीं, नहीं मैम। नहीं है, मैम। पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये एक बहुपद भी नहीं होगा। ठीक है, एक और 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से, 2-3 उदाहरण कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे हम सीधा पोल में। पहले मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ सभी के सभी। बेटा माइक ऑफ करें। चलिए बताएं, क्या पहला उदाहरण एक बहुपद है? यस मैम। यस मैम। यस, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर चर z है, z की घात 1 है, यहाँ पर चर z है, z की घात 12 है, दोनों घातें पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद है। अगला बताएं क्या ये एक बहुपद है? नो मैम। नहीं है, नो मैम। नो मैम। इसकी घात माइनस की 10 है, और माइनस की संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। अगला बताएं, नो मैम। ये भी बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि इसकी घात है 5/6। आपने बस घात देखनी है, घात में सिर्फ पूर्ण संख्या ही होनी चाहिए, -10 भी पूर्ण संख्या नहीं है, 5/6 भी पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये दोनों बहुपद नहीं है, सिर्फ ये ही बहुपद है। आखिरी उदाहरण कर लेते हैं, फिर करते हैं क्वेश्चन सीधा पोल में। कोई भी डाउट किसी का होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। क्या ये एक बहुपद है? नो मैम। नो मैम। ठीक है, ये बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि जो है वो वर्गमूल के अंदर आ चुका है। चर कभी भी वर्गमूल के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको घात में बदले तो इसकी घात आएगी 1/2, और ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये भी एक बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो यहां पर देखो वर्गमूल के अंदर अचर था, 16 वर्गमूल के अंदर था, इसलिए इसको हमने बहुपद कहा, क्योंकि अचर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है सिर्फ और सिर्फ चर की घात से। ठीक है, तो अभी कोई डाउट है तो पूछे, नहीं है तो वाई टाइप कर दें। करते हैं फिर एक क्वेश्चन हम पोल में। मैम एक बार और समझाना। कौन सा बेटा? यही वाला। वर्गमूल वाला? यस मैम। देखो एक बार इसको समझते हैं। बहुपद कहता है, अगर हमने किसी बीजीय व्यंजक को बहुपद का नाम देना है ना, तो बहुपद कहता है कि जो भी उस बीजीय व्यंजक का चर होगा, ठीक है, उस चर की जो भी घात होगी, चर की घात, सिर्फ घात की बात यहां पर हो रहे हैं, बाकी चर की हम बात नहीं कर रहे, ना ही अचर की बात कर रहे हैं। तो बहुपद कहता है कि चर की घात अगर पूर्ण संख्या है तो ही वो बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाया जाएगा। अगर चर की घात पूर्ण संख्या नहीं होगी तो उसको हम बहुपद भी नहीं कहेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन लिया था, यहाँ पे मैंने देखा वर्गमूल 16 है, ठीक है, पर ये तो अचर है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मैंने देखा ये z यहाँ पर चर है, और इस चर की जो घात है वो 1 है। ठीक है, और 1 क्या है, 1 हमारी पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती है? 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें माइनस वाली संख्या नहीं आएगी, बटे वाली संख्या नहीं आएगी, वर्गमूल वाली संख्याएं भी नहीं आएंगी। ठीक है,
तो यहाँ पे मैंने देखा तो मेरा जो चर था उसकी घात 1 थी, और आगे देखो तो इस चर की घात 12 है। दोनों ही पूर्ण संख्याएं हैं, इसलिए मैं इसको कहूंगी कि हाँ ये एक बहुपद है। लेकिन अगर सवाल को हम थोड़ा सा उल्टा कर दें, सवाल को अगर हम कुछ इस तरह से लिखते, मान लो अब 16 जो है वो बाहर है और वर्गमूल z है, जमा 5 z, तो क्या ये एक बहुपद होगा? तो हमने कहा ये एक बहुपद नहीं कहलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इस बहुपद का चर देखें, चर मैंने देखा है z, चलो ये वाला चर तो इसकी घात तो 1 है, ये तो पूर्ण संख्या है, पर अगर मैं इस z की घात को देखूं तो इस z की जो घात है वो होगी 1/2। क्यों? क्योंकि जब हम वर्गमूल को घात में लिखते हैं तो वो घात में 1/2 बन जाता है। ठीक है, जब भी आप वर्गमूल को हटा के किसी संख्या को घात में लिखना चाहोगे तो हमेशा आपने घात में 1/2 लिखना है और वर्गमूल आपका हट जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जब मैंने इसको चेंज किया तो 1/2 आ गया। क्या 1/2 एक पूर्ण संख्या है? नो मैम। नो मैम। ठीक है, इसका मतलब जो हमारा चर था और चर की जो घात थी वो पूर्ण संख्या नहीं आई। इस केस में पूर्ण संख्या घात में नहीं है तो ये बहुपद भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन क्या ये एक बीजीय व्यंजक है? फटाफट से बताएं, क्या ये एक बीजीय व्यंजक है? नो मैम। क्यों बीजीय व्यंजक क्यों नहीं है? चर भी है, अचर भी है, संक्रिया भी है, सब कुछ तो है। मैम। तो ये बीजीय व्यंजक तो होगा लेकिन ये बहुपद नहीं होगा। बहुपद वो खास तरह का बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चर की घात हमेशा पूर्ण संख्या ही होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी बताएं, अभी कोई डाउट है तो फिर से पूछें। नो मैम। चलिए तो अभी करते हैं क्वेश्चन। हाँ बेटा, क्वेश्चन हम पोल में करते हैं। अब अभी के लिए आपका मैंने चैट ऑफ कर दी है, क्वेश्चन को अच्छे से समझ, उसके बाद ही आपने आंसर देना है। क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि क्या वर्गमूल y एक बहुपद है? आपने देखना है, इसमें चर y है, y को आपने घात में बदल के दिख जाएंगे क्या ये है या नहीं। इसका पोल आपको भी नजर आ जाएगा, लेकिन मैंने उसमें 4 ऑप्शन दिए हैं इसलिए मुझे उसे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप अपना ऑप्शन जो है वो सोच लें। ठीक है, अच्छे से सोच लें। आप चाहे तो इसको देख लें कि क्या आप इसमें आंसर देना चाहते हैं, और पोल आपको अभी नजर आ चुका होगा। जाए अपना आंसर गुड दे। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, जल्दबाजी और लापरवाही ना करें, अपना आंसर जो है वो पोल सेक्शन में जाके दे कि क्या वर्गमूल y एक बहुपद है। और जिसने आंसर दे दिया वो हैंड रेज कर सकते हैं। मैम हमारा आंसर ठीक है। बेटा अभी तो इसमें वैसे तो जितने बच्चों ने आंसर दिया है सभी का ठीक है ना? हाँ अभी सभी का ठीक है। 9 बच्चों ने आंसर दे दिया है, सभी का ठीक है। एक बच्चे का गलत हुआ अभी अभी, बाकी सभी का ठीक है। सिमरन, मीनू, सपना, स्वीटी, सकीना, मनीषा, निर्मल, अंजू, मनीषा, ये सभी बच्चे आंसर दे चुके हैं। इनके अलावा अगर किसी ने आंसर दिया है तो हैंड रेज करो। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में मेरे पास 14 बच्चे हैं, 2 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बच्चों फटाफट से अपना आंसर दे दीजिए। 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। सिर्फ एक ही अब स्टूडेंट रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, तो आप भी अपना आंसर दे दीजिए। हाँ जी बेटा, मैम मैं दिया। ठीक है ठीक, हाँ चलिए, अभी 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। पोल हो चुका है एंड। 14 में से 12 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन 2 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, कोई बात नहीं। अभी बताएं, सभी अपना आंसर बताएं चैट बॉक्स में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी नहीं। तो वर्गमूल y एक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब हमने इसको घात में बदला तो चर की जो सॉरी हाँ चर की घात जो है वो 1/2 आई, और 1/2 जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है। बहुपद के लिए चर की घात में जो है वो पूर्ण संख्या ही होनी चाहिए। ठीक है, तो बस यही था इसका आंसर। सभी बच्चों का ठीक है, 14 में से बस 2 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया, बाकी सभी का ठीक है। तो अगर उन दोनों बच्चों को कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई डाउट नहीं है तो बेटा वाई टाइप कर दें। फिर बढ़ते हैं हम आगे। मनीषा एंड दीक्षा, ठीक है।
चलिए, तो ये था बहुपद के बारे में। अब हम पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार के बारे में कि बहुपद कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो बहुपद के प्रकार कुछ इस तरह से है। एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। बहुपद के प्रकार भी दो तरह के होते हैं। एक होता है पदों की संख्या के आधार पर और दूसरा होता है घात के आधार पर अभी हम जो है वो पदों की संख्या के आधार वाला ही पढ़ेंगे, बाद में इसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे कि पदों की संख्या के अनुसार बहुपद को किन किन वर्गों में बांटा जा सकता है। पहले का नाम है एक पदी, मोनोमियल। दूसरे का नाम है द्विपदी, बायनोमियल। और तीसरे का नाम है त्रिपदी, ट्राइनोमियल। ठीक है, अब जानते हैं एक एक करके इनके बारे में। जिस बहुपद में सिर्फ एक ही पद होता है उसे हम एक पदी कहते हैं। अब आप बोलेंगे कि कैसे पता लगेगा इसमें कितने पद हैं, तो हमने बहुत पहले पढ़ा था कि बीजीय व्यंजक के पदों को जो है वो जमा और माइनस के चिन्ह ही एक दूसरे से अलग करते हैं ना। तो वैसे ही यहाँ पर भी सेम ऐसा ही होगा, जमा और माइनस के चिन्ह ही इसको एक दूसरे से अलग करेंगे। मान लो मैंने यहाँ पर लिखा 8y² जमा 9y प्लस 7, तो बताइए इसमें कितने पद हैं? 3। ठीक है, पदों की संख्या कितनी है? पदों की संख्या है 3। अब मैं बस यहाँ पर इनके चिन्ह बदल देती हूँ यहाँ पर, तो अभी भी पदों की संख्या कितनी है? 3। और पदों के नाम अगर मैं आपसे पूछूं तो बताइए पहले पद का नाम क्या है? 8y² मैम। 8y²। दूसरे पद का नाम क्या है? -9y। -9y। वेरी गुड, माइनस के साइन को कभी भी नहीं भूलना है। और तीसरे पद का नाम क्या है? +7। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो एक पदी कौन होगा? जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पद होगा। इसमें अभी 3 पद हैं, तो इसको हम एक पदी नहीं कहेंगे। किसको एक पदी कहेंगे? जिसमें सिर्फ एक ही पद होगा। देख लेते हैं उदाहरण आगे। तो ये देखो 7x, ये एक पदी बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही पद है। y, ये भी एक पदी है। -3t, ये भी एक पदी बहुपद है, या फिर एक पदी इसको बोल सकते हैं, बहुपद नहीं कहेंगे क्योंकि इसका नाम है एक पदी। ठीक है, अच्छा ये बताएं 3 t की घात -4, क्या ये एक पदी है? यस मैम। तो ये बच्चे बताएं क्या ये एक पदी है? सबसे पहले तो ये देखिए कि क्या ये बहुपद है या नहीं, वही सबसे मेन चीज है। यस मैम। बहुपद है? नो नहीं मैम। है, क्यों? क्योंकि चर की नहीं घात है मैम। देखिए ना, चर की घात यहाँ पर कितनी है? चर की घात यहाँ पर है नहीं है मैम। -4, है ना। नहीं है मैम। और -4 है, मतलब पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद ही नहीं है। जब ये बहुपद ही नहीं है तो ये एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये बहुपद है ही नहीं। ठीक है, चलिए, तो बस इस बात का भी ध्यान रखना है आपने कि सबसे पहले तो ये चेक करना है कि बहुपद भी है या नहीं। एक पदी सभी को समझ आया? कोई डाउट है तो पूछे। इसमें सिर्फ एक ही पद होगा, जैसे ये 5x या फिर -9x या फिर 4/6x या फिर y भी हो सकता है। और यहां तक कि 9xyz, ये पूरा का पूरा भी एक पदी ही है। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा एक ही पद है। कैसे मुझे पता लगा ये एक पद है? क्योंकि इनके बीच में ना तो जमा का निशान है और ना ही माइनस का निशान है। तो जब तक चिन्ह नहीं आएंगे, प्लस या माइनस का साइन नहीं आएगा, तब तक हम पदों को अलग अलग नहीं कर सकते। इसलिए ये भी क्या है? एक पदी। ठीक है, क्या है ये भी? एक पदी। चलिए, तो अभी करते हैं क्वेश्चन पोल में और देखते हैं। बेटा माइक ऑफ कर दें, तब तक के लिए सभी बच्चे माइक ऑफ कर दें। क्वेश्चन आपके सामने ये है कि दिए गए बहुपद की पहचान कीजिए। क्वेश्चन है आपके सामने 3y, आपने बताना है ये कौन सा बहुपद है। क्या ये एक पदी है या द्विपदी है या त्रिपदी है या इनमें से कोई भी नहीं है? तो आंसर आपने देना है अभी, बस आपको पोल नजर आने ही वाला होगा। चलिए, मैम ये माइनस का 3 है या प्लस का? माइनस का नहीं है ये, मतलब
ये डैश लगा है, ठीक है, जो क्वेश्चन के बाद मैम डैश आंसर लगा थी। है ना, वो है ये। 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, अभी तक सभी के सही हैं, पर एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया, कोई बात नहीं। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत फास्ट सभी बच्चे कर रहे हैं, बहुत अच्छे। क्लास में है 15 बच्चे, तो सभी बच्चे आंसर करें। मैम मैंने अभी ज्वाइन किया है। कोई बात नहीं बेटा, क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, आप अपने हिसाब से इसका आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर पूछा है कि 3y किस तरह का बहुपद है, एक पदी, द्विपदी या त्रिपदी। अगर इसमें आपको एक पद नजर आ रहा है तो ये एक पदी होगा, अगर आपको इसमें 2 पद नजर आ रहे हैं तो द्विपदी, अगर आपको इसमें 3 पद नजर आ रहे हैं तो त्रिपदी, ठीक है। तो अभी आप डिसाइड कर ले अपने हिसाब से, और जो भी आपको लगता है राइट आंसर उस पर क्लिक कर दें, बाकी हम इसको दोबारा से समझेंगे, ठीक है। तो आंसर कर हमने दीजिए। ठीक है, तो अभी सभी बच्चों का आंसर आ चुका है, तो पोल कर देते हैं एंड, और चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन। अब अपना आंसर चैट बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो ये कैसा, कौन है ये, तो ये है एक पदी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही पद नजर आ रहा है, ये द्विपदी नहीं है ना ही त्रिपदी। एक पद क्यों है? क्योंकि अगर इसको ऐसे लिखा जाता 3+y या फिर 3-y, तो शायद तो हम इसको द्विपदी कहते, क्योंकि तब इसमें 2 पद होते। लेकिन जब तक इनके बीच में जमा या माइनस का निशान नहीं आता, तब तक उसको हम अलग अलग नहीं कर सकते, इसलिए ये एक पदी है, ठीक है। एक बच्चे ने शायद द्विपदी कर दिया है, तो बेटा अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछे। 9, मैं सॉरी कुछ और एग्जांपल लेते हैं। 3y z x g, यहां से यहां तक ये भी पूरा, इसमें भी एक ही पद है, ठीक है। तो जब तक आपको प्लस का चिन्ह या माइनस का चिन्ह नजर नहीं आता, तब तक आप इन पदों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, ये पूरा का पूरा एक ही पद माना जाएगा। सेम इसी तरह से 3y भी एक ही पद है, इसलिए ये है एक पदी। ठीक है, तो बढ़ते हैं मैम आगे। 3y एक पद है। हाँ एक पद है, ठीक है, क्योंकि अगर ये पदों को डिफरेंशिएट करने के लिए या तो जमा का निशान होना चाहिए या तो माइनस का निशान होना चाहिए, इनके बीच में कोई निशान नहीं है, तो ये होगा एक पदी। अगर इसको ऐसे लिखा होता है इन्होंने 3 जमा y, तो अब ये कैसा होता, अब इसमें कितने पद होते, 2। अगर यहाँ पर लिखा होता 3 जमा y जमा सॉरी -z, तो अब इसमें कितने पद हैं, 3। 3, ठीक है। और अगर ये ऐसे लिखा होता 3y z x g, तो अब इसमें कितने पद हैं, 5। मैम एक पद में। सिर्फ एक, यहां से यहां तक पूरा का पूरा एक। क्यों? क्योंकि प्लस और माइनस का चिन्ह आया ही नहीं, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अपना अगला बहुपद का प्रकार, तो वो है, हाँ जी बेटा। क्या इससे पहले आपके पोल में क्वेश्चन पूछे थे? हाँ बेटा, एक क्वेश्चन हम इससे पहले कर चुके हैं। ठीक है, जिस बहुपद में सिर्फ 2 पद होते हैं उसे द्विपद कहा जाता है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि जिसमें एक पद होगा उसे हम कहेंगे एक पदी, उसमें कितने पद होंगे, सिर्फ एक पद। और जिसमें 2 पद होंगे उसे हम कहेंगे द्विपदी, 2 पद। और पदों को कैसे गिनना है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जैसे यहाँ देखो 7x+1, इसमें कितने पद हैं, एक चिन्ह से पहले दूसरा चिन्ह के बाद, तो मतलब इसमें कितने पद हैं, 2 पद। और यहाँ पर देखो 3x जमा 5 जमा 4x, इसमें कितने पद हैं, 3 मैम। 3 मैम। 3 मैम। हमें ये 3 दिख रहे हैं, लेकिन ये द्विपदी है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होगा, इसमें ये हल हो जाएगा। कैसे हल हो जाएगा? तो हमने पढ़ा था कि समान पद आपस में सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। देखो 3x और 4x आपस में कैसे पद हैं, समान पद है ना, यस मैम। इसलिए ये आपस में जुड़ जाएंगे। 4x में 3x जोड़ो तो कितना आ गया, 7x 7x जमा 5।
इसलिए इसको कहा है कि ये कैसा है, ये द्विपदी है। अगर आपको ऐसे कोई क्वेश्चन दिखे तो पहले आप उसमें देखो कि कोई पद कहीं समान तो नहीं। जैसे मैं अगर यहाँ पर लिखती हूँ 4x जमा 5 जमा 10, तो क्या ये त्रिपदी है? यस मैम। मैम ध्यान से देखिए। नो मैम, ये द्विपदी है। हाँ, ये द्विपदी है। क्यों? क्योंकि क्योंकि मैम 4 - 15। क्योंकि मैम इसमें एक की घात है और दो की घात नहीं है। अच्छा, नहीं घात वाला नहीं कर रहे, घात वाला बेटा अलग है, ठीक है। घात वाला जो आप बोल रहे हो, ठीक है, रीजन आपका ठीक है, लेकिन घात वाला हम अभी नहीं कर रहे, अभी हम पदों के आधार पर कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, 4x का 4x और जमा में 15, ठीक है, जमा में 15 क्योंकि आपस में जुड़ मैम जाएंगे। ऐसे ऐड भी हो सकते हैं। हाँ, लेकिन सिर्फ समान पद ऐड होते हैं, सभी ऐड नहीं होंगे, सिर्फ समान पद ऐड होंगे। ये हम शायद पिछली क्लास में कर चुके हैं, हमने किया था लास्ट क्लास में समान पदों को जोड़ना, ठीक है। समान पद होते हैं जैसे कि 7y और 9y आपस में समान पद हैं। क्यों? क्योंकि y और y दोनों सेम चर हैं, इसकी घात भी एक है, इसकी घात भी एक है, तो इसको बोलेंगे हम कि ये समान पद हैं। तो ये आपस में जुड़ भी सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं लिखूं 2x² और 5x², तो ये भी समान पद है, क्योंकि इसमें भी चर x घात 2, तो ये भी आपस में जुड़ भी सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं। अगर यहाँ पर होता 5y² और 9x², तो क्या ये दोनों समान पद हैं? यस मैम। यस मैम। ध्यान से देखिए, क्या ये समान पद है? नो मैम। नहीं मैम। है, क्योंकि पास y है, इसके पास x है, तो समान कैसे हुए? समान होने के लिए चर भी समान चाहिए और चर की घात भी समान चाहिए, ठीक है। चर भी समान और चर की घात भी समान। ये हमने लास्ट क्लास में नहीं किया है क्या? मुझे लगता है हम कर चुके हैं इसको। चलो एक आखिरी बता दो। 9z² -10 z की घात 4, क्या ये समान पद है? यस मैम। नो मैम। नो मैम। नहीं No, है, मैम। क्यों नहीं? देखो, चर बेशक इनके पास z है, इसके पास भी z, इसके पास भी z, चर तो सेम हो गया, लेकिन चर की घात अगर हम देखें तो पहला क्या है, पहले के पास कितनी है? पहले के पास 2 है और दूसरे के पास 4 है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, अभी बताएं। तो इसलिए ये समान पद नहीं होंगे, ठीक है। तो अभी हम समान पद के चक्कर में इतना नहीं पढ़ेंगे, इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे आगे। अभी हम करते हैं अपना द्विपद। तो द्विपद कौन होंगे? जिसमें सिर्फ 2 ही पद होने चाहिए, ठीक है। तो -3t + t², इसमें भी कितने पद हैं? 2 ही पद हैं, एक पद है चिन्ह से पहले और दूसरा पद है चिन्ह के बाद। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन एक पोल में और फिर बढ़ते हैं आगे। बस 2 ही पद होने चाहिए। मैम अल्फाबेट होते उन्हीं कहते हैं क्या पद? जी बेटा, फिर से बोले। मैम जो अल्फाबेट होती है इन्हें कहते हैं पद? नहीं नहीं नहीं, जो ये पूरा होता है, ये देखो, यहां से यहां तक टर्म कहते हैं इसको इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं इसको हम पद, पूरा का पूरा। अल्फाबेट को आप कहोगे चर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 4xyz -9xy +7zx, तो यहां से यहां तक जो होगा ये पूरा का पूरा एक पद होगा, ये पूरा का पूरा दूसरा, इसमें माइनस भी इंक्लूड होगा, और ये पूरा का पूरा तीसरा, ठीक है। इसको कहते हैं हम टर्म या फिर पद। अभी कोई डाउट है तो पूछे। नो मैम। नो मैम। एक बार दोबारा से बोलना। नो मैम। ठीक है, देखो, टर्म होता है आपका जो पूरा का पूरा लिखा गया है। जैसे अगर यहाँ पर लिखा है -9x² y -2xyz +9,
तो जो भी साइन से पहले, ये देखो ये एक साइन है माइनस का, इससे पहले जो भी चीज लिखी गई है वो पूरा का पूरा एक टर्म कही जाएगी, ठीक है। और इसके बाद जो लिखा गया है ये भी पूरी की पूरी यहां तक एक टर्म होगी। मैंने इसे सिर्फ यहां तक ही क्यों लिया, क्योंकि इसके बाद अगला साइन शुरू हो गया, तो साइन से पहले और साइन के मतलब बिल्कुल बीच में रहना चाहिए ये, ठीक है। मतलब ये पूरा का पूरा एक पद होगा, इसको हम पूरे के पूरे को टर्म कहेंगे। जैसे पहला, अगर हम पहला पद बोले यहाँ पर तो क्या है उसका नाम, पूरा नाम क्या होगा उसका, माइनस 9x 9x² मैम। ये हमारा Five. पहला पद है, ठीक है। और सेकंड पद की बात अगर हम करें तो उसका नाम क्या है, -2xyz मैम। -2xyz, पूरा का पूरा जो साइन के बीच में आपको दिख रहा है वो पूरा का पूरा। और थर्ड की बात करें तो कौन है, +9। +9, ठीक है। तो बस इन्हें हम कहते हैं टर्म या फिर पद। तो अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में और फिर देखते हैं कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चों को अभी भी डाउट है। तो अभी के लिए चैट बॉक्स हो चुका है ऑफ, पूछ और लो। हाँ बढ़ते हैं आगे। सॉरी, दिए गए बहुपद के प्रकार की पहचान कीजिए। बहुपद आपको दिया गया है y⁻² -7y। तो आपने बताना है कि एक पदी है, द्विपदी है या त्रिपदी है या इनमें से कोई भी नहीं है। अभी के लिए आपका जो है वो पोल आपको नजर आने वाला है। चलिए दीजिए अपना अपना आंसर, y² -7y। ठीक है बेटा, जिन्होंने आंसर दे दिया वो हैंड रेज कर सकते हैं। मैम कर दिया मैंने। ठीक है बेटा, हैंड रेज कर लो। हैंड रेज करने के लिए मैं आपको मेरा भी 3 हो डॉट गया। है ना, 3 डॉट दिख रहे होंगे, उसके साथ में हाथ बना है, उस पर क्लिक करो तो हैंड रेज आपका हो जाएगा। ठीक है, बहुत से बच्चों ने कर लिया है, वेरी गुड। 10 बच्चे अपना आंसर कर चुके हैं, 14 बच्चे क्लास में हैं, 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। लेकिन एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, देखेंगे क्या गलती हुई, क्या इसका आंसर होना चाहिए था। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। मैम एक क्वेश्चन वो भी पूछ लेना जिसे सोल्व करने के बाद देना है। हो अभी गया तो वो मैम। शायद सॉल्व वाला अभी ऐसे ही क्वेश्चन है ना, मतलब जो सिर्फ आपको देख के करना है, इसके बाद शायद सॉल्व करने वाले आएंगे। ठीक है, 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन 2 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, बाकी 11 बच्चों का बिल्कुल सही है। 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बस एक स्टूडेंट रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, तो बेटा आप भी आंसर कर दीजिए। चलिए, तो अभी 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन 3 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, बाकी बच्चों का बिल्कुल सही है। तो बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। बी। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये द्विपद है, क्यों, क्योंकि इसमें 2 पद है। पहला पद ये होगा और दूसरा पद चिन्ह के बाद ये होगा। ठीक है, ये पहला पद और ये दूसरा पद, तो ये था हमारा द्विपद। इस क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट है तो पूछे, नहीं है तो वाई टाइप कर दे। नो 3 मैम। बच्चों ने गलत किया था, 3 बच्चों, अगर आपको कोई डाउट है तो पूछिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। द्विपद। अब अगला आता है हमारे पास त्रिपद, इसको कहते हैं त्रिपद। तो नाम से पता लग रहा है जिसमें अब कितने पद होने चाहिए, 3 पद। 3। ठीक है, उसको हम कहेंगे कि ये क्या है, ये त्रिपद है जिसमें भी 3 पद होंगे। सिंपल, तो बस आपने देखना है यहाँ पर 7x + y + 1 - xy, क्या ये त्रिपद, अच्छा ये तो बहुपद है। सॉरी, इसके उदाहरण हम पीछे कर लेते हैं खुद से। जैसे कि 5x³ + 7x + 3। ठीक है, तो इसमें कितने पद हैं, 3 पद हैं। और इसके 3 उदाहरण पद। अगर हम लिखें तो 9z4 - 2z - 3। ठीक है, तो इसमें भी कितने पद हैं, 3 पद। देखो पद आपने कैसे गिनने हैं, चिन्ह के पहले वाला एक पद होता है, इसको आपने पूरा का पूरा एक पद मानना होता है। ठीक है, यहां से यहां तक ये पूरा का पूरा, आप इसको ऐसे एक पद नहीं मानोगे। जब तक चिन्ह नहीं आता तब तक जो भी लिखा गया है वो पूरा एक ही पद माना जाएगा। और ये दूसरा
और ये तीसरा। लेकिन इसमें क्या होता है, जब आप दूसरे और तीसरे पद का नाम लिखोगे तो इनके चिन्ह को इनके साथ हमेशा रखना है, बस इतना ही फर्क होता है कि माइनस का साइन अगर पहले लगा है तो वो इनके साथ साथ ही चलता रहेगा। ठीक है, तो अभी साइन का हमने नहीं देखना है, साइन का हम बाद में बात करेंगे। अभी आपको बस ये पता होना चाहिए जिसमें भी 3 पद होंगे उसको हम त्रिपद कहेंगे। तो बढ़ते हैं आगे, इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा है। पहले आप एक क्वेश्चन का आंसर जो है वो पूल में चलो, आपके सामने एक क्वेश्चन है z की घात 3 माइनस 7z स्क्वायर माइनस z, और ये सारे के सारे असमान पद हैं, ये आपस में हल नहीं होंगे, ये सभी असमान है। अगर आप इसको माइनस करने लग जाओगे तो गलत आंसर हो जाएगा, ये हल नहीं होंगे, ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा। पोल आपको अभी बस नजर आने ही वाला है, 1 मिनट का मुझे समय दे। चलिए, हो गया मैम। ये बेटा वेरी गुड, जिनका भी हो गया है बहुत अच्छे, हैंड रेज कर लीजिए। हो गया मैम। हो गया। गुड, 12 बच्चों ने दिया है, बिल्कुल फटाफट। अभी क्लास में जो है वो शायद 15 बच्चे हैं और 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, तो 2 बच्चे अभी भी रहते हैं। प्लीज बच्चों अपना आंसर भी दे दीजिए फटाफट से। 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 2 बच्चे अभी भी रहते हैं। ठीक है, 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, सभी के आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। मैम बस हमारी स्कूल में 4 सेक्शन है, उनमें से सिर्फ 15 बच्चे ज्वाइन करते हैं। 4 सेक्शन है। यस मैम, 9th के। ग्रुप में अरे भी सबसे दूसरी लगती है। ठीक है, पहले आंसर दे दो फिर इस बारे में बात करेंगे, पहले आंसर दे दो। एक स्टूडेंट रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, बाकी सभी ने आंसर दे दिया है, तो प्लीज अपना आंसर दे दें। करते हैं 10 सेकंड का वेट, फिर पोल आपका जो है वो एंड हो जाएगा। ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए, सभी ने आंसर दे दिया है। हाँ, आपके ग्रुप में भी 117 के करीब बच्चे हैं, उसमें से 15 बच्चे ही आते हैं। शायद कुछ बच्चों के पास फोन नहीं होगा, या कुछ बच्चे 8:30 वाली क्लास को ज्वाइन करते होंगे, है ना, तो बहुत से रीजन हो सकते हैं इस करके। बाकी आप अपने फ्रेंड्स को पूछ सकते हो, जो भी आपके नोन है, अगर वो क्लासेस नहीं लगाते तो आप जरूर उनसे पूछिएगा। जो भी उन्हें दिक्कत आती है आप मुझे फिर बताना। ठीक है, जो भी वो बोलेंगे कि इस कारण से हम क्लास नहीं ले पा रहे, तो आप मुझे बताइएगा, फिर हम उनकी हेल्प करेंगे। अच्छा, आपके स्कूल में तो आते हैं ना टीचर अवंती की तरफ से, जो आपसे बात करते हैं? यस मैम। कौन आते हैं? अनिल राहुल सर। सर। ठीक है, चलिए। तो अभी बताइए, इसका आंसर सभी बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें 3 पद हैं, इसलिए इसे हम कहेंगे त्रिपद। तो ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। अभी पीछे पढ़ लेते हैं क्या कहा है। यहां पर कहा है कि एक पद था तो हमने उसको नाम दिया एक पदी। ठीक है, 2 पद थे तो उसको हमने नाम दिया द्विपदी, और जब 3 पद थे तो उसको हमने नाम दिया त्रिपदी या फिर त्रिपद। ये कह रहे हैं अगर 3 तक है तब तो उनको हम इनके अलग अलग नाम दे सकते हैं, इस एक को एक पदी, दूसरे को द्विपदी, तीसरे को 3 पदी। लेकिन अगर किसी बहुपद में 3 से ज्यादा पद हो जाए, जैसे कि 4 5 6 7, तो फिर इनका कोई स्पेशल नाम नहीं होगा, इन सभी को हम बहुपद ही कहेंगे। बहुपद मतलब 3 से ज्यादा पद अगर उसमें आ गए तो उसको हम सभी को फिर बहुपद कहेंगे, फिर चाहे उसमें 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, चाहे 100 पद क्यों ना हो जाए, उसमें हम क्या कहेंगे उसको बहुपद। लेकिन अगर एक पद है तो एक पदी, 2 पद है तो द्विपदी, और 3 पद है तो त्रिपदी। ठीक है, बस इतना ही था इसमें कि अगर 3 से अधिक पद उपस्थित हैं तो उसको हम सिर्फ बहुपद ही कहते हैं। ये सभी को समझ आया? यस मैम। यस मैम। बेटा वो अभी मेरे हाथ में नहीं है, पोल में जो क्वेश्चन होते हैं ना वो पहले से ही बने होते हैं, तो मैं अपनी मर्जी से पोल में क्वेश्चन नहीं पूछ सकती। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन हम करेंगे पोल में, उसमें आपने ध्यान रखना एक है। बार फिर से समझा दो। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं। देखो,
मैंने कहा कि जब किसी बहुपद में एक पद था तो उसको हमने कहा कि इसका नाम है एकपदी। जब किसी बहुपद में दो पद थे तो उसको हमने कहा कि ये है द्विपदी। जब किसी बहुपद में तीन पद थे तो उसको हमने नाम दे दिया त्रिपदी। ये कह रहे हैं अगर किसी बहुपद में तीन से ज्यादा पद हो जाए, जैसे कि 4, 5, 6, 10, 12, 100, 1000 ऐसे पद अगर उसमें हो जाए तो उसको हम कोई स्पेशल नाम नहीं देते, उसको हम कहेंगे कि ये एक बहुपद है। ठीक है, बस इतना ही इतना था इसमें। 1, 2, 3 है तो एक पद, द्विपद, त्रिपद, लेकिन 4, 5, 6, 7 उससे ज्यादा पद होंगे तो हम कहेंगे ये एक बहुपद है। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन पोल में आने वाला है, लेकिन उसमें आपने सारी चीजें ध्यान रखनी है, यहां तक कि बहुपद की डेफिनेशन भी ध्यान में रखनी है कि चर की जो घात है, जो चर की घात है वो पूर्ण संख्या ही होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पूर्ण संख्या। हाँ बेटा, पोल में पूछ रही हूँ पर यहाँ पे ध्यान दें क्योंकि पोल में आप फिर जल्दबाजी में गलत कर देते हो। घात जो है वो पूर्ण संख्या ही होनी चाहिए, तभी उसको बहुपद कहेंगे, नहीं तो वो कुछ भी नहीं होगा। और पूर्ण संख्या कौन से वो भी सुन लो, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और पूर्ण संख्या कौन कौन सी नहीं है तो वो भी सुन लीजिए, माइनस वाली संख्याएं, बटे वाली संख्याएं, वर्गमूल वाली संख्याएं और माइनस बटे वाली संख्याएं, ये सभी पूर्ण संख्याएं नहीं है। पूर्ण संख्या सिर्फ यहां से आगे तक की है। ठीक है, तो चलिए अभी करते हैं क्वेश्चन पोल में और फिर बढ़ते हैं आगे। तो अभी के लिए आपका चैट बॉक्स होने वाला है ऑफ। चैट बॉक्स आपका मैंने ऑफ कर दिया है। क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह का है कि x की घात है 3/2 जमा वर्गमूल x जमा x की घात 2। आपने बताना है ये क्या है, ये एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी है या इनमें से कोई नहीं है। तो ध्यान से देखो, पहले तो ये देखो कि ये एक बहुपद है भी या नहीं। अगर है तो देखो ये एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी कौन सा है। अगर ये बहुपद ही नहीं है तो आप बोलोगे इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि तब हम इसको किसी का भी दर्जा नहीं दे सकते। ठीक है, चलिए अभी आपका पोल ओपन हो चुका है, आप अपना आंसर वहां पर जाकर के दे सकते हैं। एक्स की घात ध्यान से देख ले। हो गया मैम। 5 बच्चों के आंसर आए हैं, लेकिन 2 बच्चों के गलत हैं, सिर्फ 3 बच्चों के सही हैं। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, x की घात 3/2 जमा वर्गमूल x जमा x², क्या ये एक बहुपद है या नहीं, पहले तो ये खुद से पूछो, उसके बाद देखो कि एक पदी है कि द्विपदी है या त्रिपदी है। ठीक है, तो 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन 3 बच्चे अपना आंसर गलत कर चुके हैं। बाकी बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन 4 बच्चों के गलत और 6 बच्चों के सही। क्लास में हमारे पास है 15 बच्चे, 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 6 बच्चों के सही, 5 बच्चों के गलत। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 6 बच्चों के सही, 6 बच्चों के गलत। 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 7 बच्चों के सही और 6 बच्चों के गलत। तो अब 2 बच्चे रहते हैं, वो भी अपना आंसर पोल सेक्शन में जा करके दे दें। मैम 1 मिनट रुको। हाँ बेटा, कोई बात नहीं, आप आराम से कीजिए। 14 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। ध्यान से देख लीजिए, x की घात 3/2 जमा वर्गमूल x जमा x², ये लिखा गया है और आप अपना आंसर पोल सेक्शन में दे सकते हैं। एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सभी ने आंसर दे दिया ना। 15 बच्चों के आंसर मेरे पास आ चुके हैं, 9 बच्चों के सही हैं और 6 बच्चों के गलत हैं। तो जल्दबाजी में देखिए, आपने गलत कर दिया, 5 बच्चों ने जल्दबाजी में गलत कर दिया। बताएं आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए था? डी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि चर यहां पर है x। पहले वाले x की घात कितनी है? 3/2 और दूसरे वाले x की घात कितनी है? 1/2 वर्ग 1/2 1/2। ठीक है,
क्या ये दोनों पूर्ण संख्याएं हैं? नो मैम। नहीं है। नो मैम। ये दोनों ही पूर्ण संख्याएं नहीं है, इसलिए ये पूरा जो लिखा गया है ये बहुपद ही नहीं है, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको समझाया था कि घात में पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद ही नहीं है, इसलिए ना ये एकपदी होगा, ना द्विपदी, ना त्रिपदी, ये होगा इनमें से कोई भी नहीं। अभी इस क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट है तो पूछे। मैम लेकिन दो तो है ना। हाँ जी बेटा। मैम एक्स की पावर 2 रही। हाँ, x की पावर 2 है, लेकिन सभी की पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर तो x की पावर 2 है, लेकिन इनकी नहीं है, इनकी नहीं है तो मतलब ये होगा ही नहीं, ठीक है। तो सभी चरों की, हर एक चर को आपने, मैम हर एक क्वेश्चन में पावर पूर्ण होनी चाहिए। हाँ, पूरे क्वेश्चन में जितने भी आपने चर लिखे हैं ना, उन सभी की पावर जो है वो पूर्ण संख्या या फिर होल नंबर होनी चाहिए। जैसे मान लो आपने लिखा है यहाँ पर 8x2, या फिर इसको 4 ले लेते हैं हम, ये 4 था, ठीक है, प्लस 5x3 प्लस 5x² प्लस 2, इसको मिटा देते हैं 1 मिनट के लिए। सॉरी मैम। कोई बात नहीं बेटा, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, बस आप अगले क्वेश्चन में ध्यान रखे है ना, जो भी आगे हम करेंगे। 2x की पावर 4/5। तो देखो यहाँ पर सभी की पावर पूर्ण संख्या थी, है ना, ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो अगर एक भी पूर्ण संख्या नहीं है तो पूरा का पूरा बहुपद नहीं कहलाया जाएगा, ठीक है। सभी पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो अभी आप इसको याद रखेंगे सभी बच्चे कि हर एक चर की पावर क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या, ठीक है। चलिए तो अभी देखते हैं आगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि ये एक बहुपद ही नहीं था। पोल में क्वेश्चन कब पूछोगे? अभी तो पूछा बेटा पोल में क्वेश्चन हमने, अब हम अगला टॉपिक करेंगे, ठीक है। अभी पोल में क्वेश्चन शायद नहीं होगा। अब देखो इसका फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने पढ़े बहुपद के प्रकार, किस आधार पे? पदों के आधार पे, ठीक है, पदों के आधार पर, कि अगर हम पदों को गिने तो उसके आधार पर बहुपद के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। पहला एकपदी, जिसमें एक ही पद होगा, ठीक है, ये एक ही पद है। दूसरा द्विपदी, जिसमें 2 पद होंगे। और तीसरा त्रिपदी, जिसमें 3 पद होंगे। और बहुपद कौन होता है? जिसमें चर की घात हमेशा पूर्ण संख्या की होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा बहुपद के बारे में और इसके प्रकार के बारे में। अब जो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है बीजीय व्यंजकों के गुणन, कि कैसे गुणा करते हैं। जमा और घटाव हम पढ़ चुके थे, उसके बाद हमने बहुपद भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे गुणा, ठीक है। भाग भी अभी हम नहीं पढ़ रहे, अब हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे इनको गुणा किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है, थोड़ा सा इसमें ज्यादा हमें मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इसकी सभी क्लासेस अटेंड करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा इसको सीख लेते हैं, हमारे पास 5 मिनट है। पहला हमारे पास है एक पदी का एक पदी से गुणन। हम सभी को पता है एक पदी क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक ही पद होगा, है ना। तो उससे पहले सीख लेते हैं थोड़ा सा। जैसा कि हम जानते हैं 4 को अगर हमने लिखना हो तो हम 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 में, क्योंकि 4 कैसे लिखा जाता है? 2 गुणा 2। और अगर इस 2 गुणा 2 को मैंने घात में लिखना हो तो कैसे लिखूंगी मैं? 2 की घात 2। 2 की पावर। ठीक है। वैसे ही मान लो अगर मैंने लिखना है 16, 16 को मैं लिख सकती हूँ 4 गुणा 4, है ना। 4 गुणा 4 को भी तोड़ दो, इसको भी तोड़ दो, तो पहले 4 से निकलेंगे 2 बार 2 और दूसरे 4 से निकलेंगे 2 बार 2। अब मैम इसको तो फिर 2 का स्क्वायर जो ऊपर, इसकी भी तो 2 बार गुना हो सकती है ना। इसकी बेटा मैम 2 की स्क्वायर 2 की पावर 2 है, तो इसकी भी तो 2 बार गुना हो सकती है। हाँ, वही तो हमने सीखा ना कि जब जो है वो 2 की 2 बार गुणा हो रही थी तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और अगर 2 की घात 2 है तो उसको हम वापस से ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये होता है उल्टा। तो अगर इसकी मैं बात करूं, इसको अगर आपने घात के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखोगे? मैम 2 की पावर 4। 2 की घात 4, ठीक है। 4 में गुणा नहीं करना है हमने, इसको जो है वो 16 को तोड़ के ऐसे लिखा,
फिर इस चीज को हमने घात में लिखा। बेटा माइक ऑफ करें सीधा। के गेड़ पता है के गेड़ का है माइक ऑफ सेट गेड़ रखा था ना देखा चले। तो आपने ठीक कहा था कि हम गुणा कर सकते हैं, लेकिन हमने गुणा नहीं करना है, हम सीख रहे हैं कि गुणा को घात में कैसे लिखें। ठीक है, ये हमने यहाँ पर हमारा मेन फोकस है। ठीक है, तो 4 बार 2 लिखा था, 2 जो है वो 4 बार लिखा गया था और गुणा हो रहा था, तो इसको हम घात में कैसे लिखेंगे? जो गुणा हो रहा होता है सबसे पहले तो उसको लिखो। कौन गुणा हो रहा है यहाँ पर? बार बार 2 गुणा हो रहा है तो 2 को लिखो। तो मैम ये गुणा हो रहा है, या फिर कितनी बार 2 लिखा गया है? 4 बार, तो वो उसकी 4 बार। घात में ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अगर संख्या की बात करें तो संख्या में ऐसा होता है। अगर मैं यहाँ पर संख्या 4 की पावर 2, नहीं बेटा 4 की पावर, अच्छा यहाँ पर हाँ इसको लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हो 4 की पावर 2, हाँ इसको लिख सकते हैं, लेकिन ये आपका 2 की पावर 4 ही होगा। ठीक है, संख्या का तो सभी को पता है कैसे लिखना है। अगर यहाँ पर संख्या ना हो, यहाँ पर जो है वो ऐसे कोई चर हो, x गुणा x, तो बताइए इसको आप घात में कैसे लिखोगे? एक्स की पावर x की पावर 3। क्यों? क्योंकि x है जो खुद से बार बार गुणा कर रहा है। सबसे पहले तो x लिख लो। कितनी बार लिखा गया है x? तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, उतनी ही बार आपने इसके सिर पे पावर चढ़ा देनी है। तो यहाँ से एक चीज जो आप सीख रहे हो वो आप ये सीख रहे हो कि जब आप चरों को गुणा करते हो तो उत्तर हमेशा घात में आता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर लिखा होता है x गुणा में x, तो बच्चे इसको लिख लेते हैं 2x, तो ये 2x नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब कोई चीज खुद को बार बार गुणा करती है तो उसका जो उत्तर आता है वो घात में आता है। संख्या को तो हम गुणा कर देते डायरेक्ट, लेकिन चर तो आपस में गुणा नहीं होते हैं ना, इनका कोई पर्टिकुलर आंसर तो नहीं आएगा, इसलिए इसको हम लिखेंगे x की घात 3। तो ये सभी को समझ आया कि जब भी चर गुणा होंगे तो उत्तर में हमेशा क्या लगाई जाएगी? घात। ठीक है, इसमें कोई डाउट है किसी को? प्लस, हाँ प्लस होने पे 2x होता है, हाँ ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। चलिए तो अभी आगे देखते हैं थोड़ा सा, अभी 1 मिनट है हमारे पास, थोड़ा सा देख लेते हैं जितना भी सिखा रहे हैं ये। हाँ तो देखो यहाँ पर x की गुणा x में की तो आया x स्क्वायर। ठीक है, फिर अगला केस है 2x गुणा y, तो यहाँ पर हम x और x की अगर गुणा होती है तब तो वो x स्क्वायर बन जाता है, लेकिन जब 2 अलग अलग चरों की आपस में गुणा होती है तो फिर स्क्वायर नहीं लगता है ना। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उन 2 चरों को बस बिना किसी चिन्ह के साथ में लिख लेते हैं। ये आ जाएगा 2xy। ठीक है, सेम होंगे तो घात लगा देना, अलग अलग होंगे तो गुणा का चिन्ह हटा के बस साथ में लिख लेना। ये हमने आज 2 चीजें यहाँ पर सीखी, यही से हम अगली क्लास कंटिन्यू करेंगे आगे। फिर हम जो है वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सीखेंगे, मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए। इस तरह के क्वेश्चन कि 2z² है गुणा 3zy, ऐसे ऐसे क्वेश्चन सीखेंगे। गुणा कैसे करना है वो हम पूरा अगली क्लास में सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के, बहुपद को लेकर के किसी का भी कोई डाउट है तो पूछे, नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके बेटा, गुड नाइट एंड बाय बाय एवरीवन।